गांव के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे एक महिला बैठी थी। उसका नाम था मंजरी। वह विधवा थी और अकेले अपने खेतों की देखभाल करती थी। उसका जीवन मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक था, लेकिन एक अजीब सी रिक्तता उसके दिल को चीरती रहती। मंजरी का पति वर्षों पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। तब से वह अकेले अपने जीवन की गाड़ी खींच रही थी। हर दिन खेतों में काम करते हुए और रात को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटते हुए मंजरी महसूस करती कि दीवारों की चुप्पी उसके दिल को और भारी कर देती है। वह अक्सर खुद से सवाल करती, क्या मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा? क्या मैं कभी सच्ची खुशी पा सकूंगी? दिन भर भजन गाने और मंदिर में पूजा करने के बावजूद रातें उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती कि यह पुकार किसकी है और उसे किस ओर ले जाना चाहती है। एक दिन जब सूरज ढलने को था और आसमान सुनहरी किरणों से भरा हुआ था, मंजरी खेत से लौट रही थी। गांव के पास एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसने देखा कि वहां एक साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज और अजीब सी शांति थी। उनकी आंखें बंद थीं, मानो किसी गहरे ध्यान में हों। मंजरी का दिल एक अजीब जिज्ञासा से भर गया। वह उनके पास गई और हिम्मत जुटाकर बोली, महाराज, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी, मानो मंजरी की आत्मा तक पहुंच रही हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल एक साधु हूं जो सत्य की खोज में है। मंजरी ने उत्सुकता से पूछा, आप इतनी शांति में कैसे रहते हैं? मैं तो अपने जीवन की समस्याओं से जूझती रहती हूं। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम्हारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम बाहर सुख खोज रही हो। जो सुख तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। उनकी बातें मंजरी के दिल को छू गईं। उस रात मंजरी ने महसूस किया कि साधु की बातें साधारण नहीं थीं। उन्होंने उसकी आत्मा के भीतर एक हलचल मचा दी थी। वह सोचने लगी, क्या वाकई शांति मेरे भीतर है? अगले कुछ दिनों तक मंजरी साधु से मिलने जाती रही। वह उनकी बातें सुनती और उनके पास बैठकर शांति का अनुभव करती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, महाराज, मैं भी आपकी तरह शांति और आनंद कैसे पा सकती हूं? साधु ने उत्तर दिया, अपने मन को समझने की कोशिश करो। मन इच्छाओं और मोह से बंधा होता है। जब तुम इन्हें पहचानोगी और उनसे ऊपर उठोगी, तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। मंजरी धीरे धीरे साधु के प्रति आकर्षित होने लगी। उनके व्यक्तित्व की गहराई, उनके शब्दों की मिठास और उनकी शांति उसे खींचने लगी। उसने महसूस किया कि उसका यह मोह किसी साधारण भावना से परे था। एक दिन उसने साधु से अपने मन की बात कह दी, महाराज, मैं आपके पास इसलिए नहीं आती कि आप मुझे ज्ञान दें। मैं यहां इसलिए आती हूं क्योंकि आपकी उपस्थिति मुझे शांति देती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह मोह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, जो सुख तुम बाहर खोज रही हो वह अस्थायी है। सच्चा सुख केवल तुम्हारे भीतर है। मंजरी ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसकी बेचैनी वास्तव में उसकी अपनी आंतरिक रिक्तता थी। वह ध्यान और आत्मनिरीक्षण में समय बिताने लगी। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी और मोह केवल उसके मन की एक स्थिति थी। उसने साधु से विदा लेते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गई हूं कि सच्चा सुख और शांति मेरे भीतर है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। अब अपने जीवन को प्रेम, करुणा और शांति के साथ जियो। दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। मंजरी ने अपने जीवन को बदल दिया। अब वह अपने अकेलेपन को एक वरदान मानने लगी। उसने समझा कि जीवन की सच्ची शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। वह गांव के लोगों की मदद करने लगी और अपनी ज्ञान की यात्रा जारी रखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां और अकेलापन जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का माध्यम बन सकते हैं। सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है। बस हमें अपनी आत्मा की पुकार को सुनने की जरूरत है।